नमस्कार। अब है आपके आलेखीय विधि से ग्राफ, जो कि परीक्षा में 6 नंबर का आता है। इस ग्राफ को मैं आपको सरल विधि से हल करके बताऊंगा। रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है। परीक्षा में इस प्रकार आपके एक सवाल आएगा जो कि 6 नंबर का होगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण को हल करेंगे, उसके पश्चात इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण को हल करते हैं। देखिए, आपके सामने दो समीकरण दे रखी है। 3x + 2y - 11 = 0, 2x - 3y + 10 = 0। ये दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट समीकरण 3x + 2y - 11 = 0, 3x + 2y - 11 = 0। यहाँ पर सबसे पहला काम होता है हमारा पक्षांतर करना। अब यहाँ पर ऐसी संख्या को पक्षांतर करना है जिसके आगे माइनस है। ये समीकरण में आप नियम याद रखेंगे, जिसके आगे माइनस है वो पहले पक्षांतर करेंगे, उसके पश्चात प्लस वाला करेंगे। जिसके आगे माइनस है, यहाँ पर -11 के आगे, तो वो हम पक्षांतर पहले करेंगे ताकि हमारे लिए एक सरल रहेगा। तो यहाँ पर -11 को हम वहाँ भेजते हैं, तो 3x + 2y बराबर हो गया ये +11। -11 को वहाँ भेजेंगे तो +11 हो जाएगा। अब हम भेजेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक को पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक चर होना चाहिए। तो दोनों में से मैं यहाँ पर चाहो तो आप 3x को वहाँ भेज सकते हो या 2y को वहाँ भेज सकते हो। तो मैं 3x को वहाँ भेज देता हूँ। 2y बराबर, ये 3x प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया। अब y को यहीं रहेंगे, 2 इधर चला जाएगा, 2 इसके गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 11 - 3y/2, ये एक समीकरण बन गई। देखो, पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस में जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस में जाती है, गुणा वाली संख्या भाग में जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये समीकरण बन गई, इसको मैं 3 बार लिखूंगा। y बराबर 11 - 3 बार लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि y यहाँ पर जो चर संख्या दे रखी है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इसकी जगह मान आएगा। ये मैंने 3 बार लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं मान रखता हूँ, या ऐसा मान रखना है जिसको हल करने पर 2 में भाग चला जाए। तो यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ। 0 को 3 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 11 में 0 घटाया तो 11 बचता है, यानी कि 11 का 2 का भाग नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ 1, तो 1 रखेंगे तो 3, 1 और 3 का गुणा 3, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 में 2 का भाग जाता है, यानी कि 1 मान रखना है। 1 और 3 का गुणा 3, 11 - 3/2, यानी कि 8/2। 8 में 2 का भाग दिया तो 4। y = आ जाएगा 4। x = रखा, y = रखा 1, और यहाँ पर आपके गलती हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पर x लिखेंगे। x का मान हमने रखा है ब्रैकेट में और y का मान आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर दूसरा आपको मान कैसे रखना है? दूसरा मान आपको जो ब्रैकेट में मान रखा है, ये वाला और नीचे वाला, दोनों को जोड़ के आगे वाला मान रखेंगे। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो 3 होता है। तो यहाँ पर आगे मान रखेंगे, वो रखेंगे हम 3। इसी प्रकार 3 और 2 5 होता है, तो यहाँ पर आगे मान रखेंगे 5। देखो, 3 और 3 का गुणा 9, 11 में से 9 घटाना है। 11 - 9/2, 2/2, 2 में 2 का भाग दिया 1। इसी प्रकार यहाँ पर 5 और 3 का गुणा 15 होता है, तो 11 - 15/2। 11 - 15, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में संख्या आती है। तो -4/2 काट दिया तो -2 आ गया। इसके लिए हम सारणी बनाएंगे, तो इसके सारणी हम यहाँ पे बना लेते हैं। x के मान रखे हमने 1, 3 और 5, और y के मान आए 4, 1 और -2। ये सारणी बन गई। जैसे हमने ये हल किए वैसे वैसे दूसरी समीकरण भी हल करेंगे।
ये समीकरण फर्स्ट को हल किए। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण हल करेंगे। अब 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। इसी प्रकार ये हल करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा माइनस वाली संख्या को पक्षांतर करना। तो माइनस वाली संख्या ये है। यहाँ पर आपकी माइनस वाली संख्या कोई ना हो तो कोई भी आप पक्षांतर कर सकते हो। तो माइनस वाली संख्या पक्षांतर करेंगे। इसमें ये जरूरी भी नहीं है कि माइनस वाली संख्या पक्षांतर करना, आप चाहो दूसरी विधि से हल करना चाहो तो दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने माइनस वाली संख्या को माइनस 3y को मैंने वहाँ भेज दिया तो प्लस 3y हो गया और बाकी सब यहाँ पे यहीं रखा है। अब मैं भेजूंगा 10 को वहाँ, तो 2x 10 प्लस का इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। अब भेजूंगा 2 को तो 2 बटे में आ जाएगा। ये समीकरण बन गई। जैसे हमने यहाँ पर 3 बार लिखा था वैसे यहाँ पर भी 3 बार लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि y की जगह ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट में फिर मान रखेंगे हम। देखिए ब्रैकेट में मान रखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में मान रखते हैं 0। 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, माइनस 10 में 2 का भाग जा रहा है, यानी कि हम मान रखेंगे यहाँ पे 0। ये 0 हो गया पूरा। तो बचा क्या, माइनस 10 बटे 2, भाग गया तो आया माइनस के 5। अब मान आगे रखेंगे तो 0 और 2 जोड़ते हैं 2, 2 और 2 4। आगे वाला मान आपको ब्रैकेट और दोनों को जोड़ के रखना है। 3 और 2 का गुणा 6, 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 बटे 2। 6 माइनस 10 कितने होते हैं, माइनस के 4 बटे 2। ये काट दिए तो माइनस के 2 आ गए। इसी प्रकार आगे 4 और 3 का गुणा 12, 12 माइनस 10 बटे 2। 12 माइनस 10 2 बटे 2 यानी कि 1। इसके लिए सारणी बनाएंगे हम। इसका डायग्राम यहाँ पे बनेगा। देखिए x के मान हमारे सामने आए, तो x का मान आया है माइनस का 5, माइनस का 2 और 1। y के मान हमने ब्रैकेट में रखे हैं 0 2 4। ये है आपके, पहले हमने समीकरण को हल किया। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। इन दोनों की दोनों सारणियाँ हमने प्राप्त की है। समीकरण फर्स्ट देखिए वापस 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0। माइनस वाली संख्या पहले पक्षांतर करनी है, फिर 3x को पक्षांतर किया, फिर 2 को पक्षांतर किया। यहाँ पर एक समीकरण बनी, इसको 3 बार लिखा और यहाँ पर x के मान रखे। इसी प्रकार ये भी हल किया। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। अब चाहो तो ये उतार सकते हो। अब देखिए हमने एक आपके सामने ग्राफ के लिए 2 लाइनें खींची है, एक y अक्ष की और एक x अक्ष की। इसमें आपको 2 लाइनें जो दिख रही है, इसमें देखिए ये y अक्ष की रेखा है, ये x अक्ष की रेखा मानी जाती है। इसमें x अक्ष की रेखा में हमने पैमाना लिया 1 सेमी बराबर 1 इकाई का, यानी कि 1 का अंतर लिया है। y अक्ष में हमने पैमाना लिया 1 इकाई का, यानी कि यहाँ पर भी 1 का अंतर लिया है। अब ग्राफ खींचेंगे। हमारे 2 सारणी ये प्राप्त हुई थी, इस दोनों सारणियों से हम ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले देखिए x में 1 है, y में 4 है, तो x में 1 और y में 4, x में 1 यहाँ पर है और y में 4 यहाँ पर है। x में 1 और y का 4 दोनों में जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पर हम बिंदु लगा के पॉइंट गोला करेंगे। x में 1 और y में 4 ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के गोला कर दिए। इसी प्रकार दूसरे में देखो x का 3 और y का 1, x का 3 यहाँ पे आ रहा है और y का 1 यहाँ पे आ रहा है। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के गोला करना है। तीसरा देखिए x का 5 और y का -2, x का 5 यहाँ पे और y का -2 यहाँ पे, ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर। अब तीनों को मिलाना है पॉइंटों को, तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो इस प्रकार आपकी एक रेखा आ जाएगी।
ये आपकी एक रेखा आ गई है। देखो रेखा सीधी आ रही है, इसका मतलब हमने सवाल सही किया है, रेखा सीधी आनी चाहिए। इसके ऊपर समीकरण का नाम लिख देंगे हम, 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0, ये इस समीकरण की रेखा। अब दूसरा देखिए, ये x का -5 y का 0, x का -5 है ये वाला और y का 0 है, यानी कि 0 तो देखना भी नहीं है। फिर x का -2 और y का 2, x का -2 y का 2, x का -2 है यहाँ पे और y का 2 यहाँ पे, तो ये दोनों को हम x का -2 और y का 2 दोनों यहाँ पे मिल जाए ये। इसी प्रकार तीसरा x का 1 और y का 4, x का 1 ये वाला और y का 4 ये वाला, यानी कि यही पॉइंट कहलाएगा ये वाला। इसके ऊपर दूसरा बिंदु भी लगा गोला कर दो ताकि पता चल जाए। इसको मिलाएंगे तीनों को, ये देखो यहाँ पर भी सीधी रेखा आ रही है, यानी कि ये भी हमारा सवाल सही है। तो ये आपके इस प्रकार ग्राफ है, इस प्रकार हम पूरा ये ग्राफ करेंगे। ये आप उतार सकते हो, इस प्रकार आप समझ सकते हो। धन्यवाद।